का दिन था, लेकिन यहाँ पंचायत घर बंद है। ये हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, या ये क्या इनका पहला इनकलाब है? ये इनसे बात नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि पहले पंचायत घर खुले और यहाँ पे सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, डीपीजीपी जो प्लान बनाना हमने पूरे पंचायत में, और सारे डिपार्टमेंट यहाँ होने चाहिए, उसके बाद यहाँ इलाज होगा। लिहाजा हम यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हो पंचायत घर बंद है। बिल्कुल, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो ठीक है अगर आज तक नाइंसाफियां हुई हम मानते हैं, लेकिन आज एक ऐसा एमएलए आया है जिसने ये दावा किया हम हक वाले को हक देंगे, तो इससे बात करें और पंचायत घर खुलवाएं। 4 तारीख से असेंबली लगने वाली है, वहां बात करें इन पंचायत घरों के बारे में। इन्होंने कहा कि आपने पीछे आपको खुद मालूम है कि 10 साल से यहाँ डायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही थी दिल्ली से। बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया, हम मानते हैं, लेकिन आज एक अगर नुमाइंदा ये चुनी हुई सरकार है, हम उनसे सवाल करते हैं। लिहाजा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस पंचायत घर को बंद क्यों कर दिया गया। लिहाजा ये बोलते आपने नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सरकारी यहाँ कोई अब एक चुना हुआ नुमाइंदा है, महराज साहब मलिक ने ये वादे किए हैं कि हम इन हक वाले को हक दे देंगे। लिहाजा हम पहला चाहते हैं कि पहले पंचायत घर खुले और उसके बाद जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं वो इस इजलास में हाजिर होने चाहिए, उसके बाद इजलास होगा। आपने मुझे सवाल पूछा कि यहाँ पर आज पंचायत घर बंद रहा है। रियाज साहब, एक मिनट। जम्मू कश्मीर के पूरे लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब 2011 में पहला इलेक्शन हुआ था, सरपंची इलेक्शन हुआ था, और कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 4200 पंचायतें हैं, लेकिन 4200 पंचायतें होने के बावजूद भी जहां पर भी पंचायत घर बने हैं, मैं तब से आवाज उठा रहा हूं जब से मैं जमहूरियत में आया हूं, चाहे पंच बना था या सरपंच बना था, लेकिन आज न मैं सरपंच हूं न मैं पंच हूं, एक आम आदमी हूं। मैंने तब भी गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि जिन लोगों ने जमीन डिनोट की है पंचायत घरों के लिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि वहां पर जिसकी जमीन में पंचायत घर है उसको 5000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हम भी चाहते हैं कि किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और जो यहाँ पर जिस बंदे ने यह जमीन दी है, हमें इससे कोई झगड़ा नहीं है। गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी है, जब यह गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी थी तब मैं छोटा था, ये शायद 1997 की बात है कि 96 की बात है, जब 96 में यहाँ पे पंचायत घर बना था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये इस वक्त बात करता है तो हक की बात करता है। जब मैं सरपंच रहा यहाँ पर, मैं अपने जेब से कभी 1000 रुपया कभी 500 रुपया इसको देता था कि ये तब जाके पंचायत घर खोलता था और सफाई भी पंचायत घर की करता था। ये एक ऐसा शख्स है, बेचारा गरीब है, इसकी जमीन में हेल्थ सेंटर भी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई मुआवजा नहीं मिला है। जहां तक मैंने ये जो हेल्थ बिल्डिंग है यहाँ पर, एक दफा मैंने सेमो साहब से बात की थी और इस जमीन का किसी बंदे ने मुआवजा निकाला है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया था वहां पर। लेकिन उसके बाद इन लोगों की भी थोड़ी बहुत कमजोरी है कि जो लोग ये उसके लिए नहीं उठे हैं। इसके बाद जो आज की ग्राम सभा थी, यहां पर पहले भी ग्राम सभा हुई थी, लेकिन महराज साहब मलिक जो यहां के एमएलए बने हैं, उन्होंने तश्कील दी है कि दोबारा पंचायतों के अंदर ग्राम सभा होगी। हम उसमें बड़े खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि यहां पर इनकलाब आना चाहिए, यहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे तहसील के अंदर। और आज ये दूसरी ग्राम सभा है, लेकिन खाली ग्राम सभा से यहां पर न बात बनेगी। अगर यहां पर 23 डिपार्टमेंट हैं, सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है, ग्राम सभा का मतलब यह होता है कि साल में एक बार ग्राम सभा होती है। उस ग्राम सभा में पूरे पंचायत के लोग जमा हो जाते हैं और अपना अपना फरियाद सुनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिर्फ यहां पर मैंने 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट देखे हैं। यह बड़ी दुख की बात है, और मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे पहले मैं इस ग्राम सभा का बाइकाट करना चाहता हूं, क्योंकि हमें इस ग्राम सभा से कोई फायदा नहीं है। अगर 23 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कम से कम 15-16 डिपार्टमेंट तो यहां पर होने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हमें पानी की प्रॉब्लम है हमारे पंचायत के अंदर। आज भी देखो वार्ड नंबर 7
वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5 के लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 5 दिन के बाद हमें पानी आता है। अगर जल शक्ति का डिपार्टमेंट यहाँ पर सिर्फ एक महराज दिन है बेचारा लाइन में, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या जल शक्ति का कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर कोई एडब्ल्यू साहब या जेई साहब नहीं आ सकते थे? क्या यहाँ पर बीडीओ साहब नहीं आ सकते थे कि जो लोगों को अच्छी तरह से समझाते कि अगर आपने काम करने हैं जमीनी सतह पर, नरेगा के काम आज तक भी हमने किए हैं, आज के बाद भी होंगे। लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूं डीसी साहब डोडा को कि अगर फिशरीज डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट के लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर के जो है हमारे नासिर साहब जेई है। हर वक्त हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे ऑफिसर हमें मिले, क्योंकि इन्होंने 5 साल हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया है और लोगों के साथ भी कॉपरेट किया। जो भी स्थिति में इनके पास आती थी ये लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारी नजर सिर्फ एमजी नरेगा के ऊपर है। हमने बाकी चीजें भी देखनी है। अगर हमारे रोड यहाँ पर है, क्या आरएनबी या पीएमजीएसवाई का कोई ऑफिसर है यहाँ पे? अगर 2008 में इसकी कटाई हुई थी, 2022 में इस पर लुक पड़ी थी, अगर 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया अभी तक हमारे इस रोड का मेंटेनेंस जो पैसा है वो बकाया है। मैंने चीफ साहब को भी फोन किया है, एडब्ल्यू साहब को भी फोन किया है कि कम से कम जो हमारे रोड के जो खड्डे बने हैं, कम से कम इसका मसला तो हल होना चाहिए था। उन्होंने आज तक टेंडर क्यों नहीं निकाले हैं? अगर हमारा हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर के हमारे यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अगर सरकार इस वक्त बनी है, मैं पहली गुजारिश करता हूं सरकार से, क्योंकि आज तक 10 साल यहाँ पर गवर्नर राज रहा। अगर सरकार बनी है तो सरकार को इन चीजों पर नजर रखनी होगी। अगर हमारा हेल्थ सेंटर है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2 या 3 डॉक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर टोटल 1 डॉक्टर है। यहाँ पर अगर बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर बेड्स होने चाहिए, यहाँ पर लोगों को दवाई होनी चाहिए। और जो हमारे एजुकेशन का मसला है, हमारे स्टाफ में बहुत किल्लत है, क्योंकि हमारा हाई स्कूल साथ में टोटल 5 टीचर हैं। वहाँ पर टोटल 5 टीचर हैं। लेकिन लोगों को, और अगर यहाँ पर महराज साहब मलिक आए हैं, हमारे एमएलए डोडा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये कोई नहीं सोचे कि महराजुद्दीन मलिक यहाँ का एमएलए बना है तो सिर्फ उनका एमएलए है, बल्कि महराजुद्दीन मलिक हमारा एमएलए भी है। यहाँ पर 1 लाख वोटर्स जो हैं, अगर हमने महराज साहब मलिक को वोट नहीं किया है, लेकिन हम महराज मलिक के कामों के साथ हैं, जो वो इनकलाब लाना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा कोई ख्वाब न देखे यहाँ पर कि अगर हमने महराज मलिक को वोट किया है, सिर्फ महराज मलिक हमारा एमएलए है। यहाँ पर भाजपा के भी लोग हैं, यहाँ पर मजिद वानी के भी लोग हैं, यहाँ पर एनसी के भी लोग हैं, यहाँ पर रियाज साहब के भी लोग हैं, और यहाँ पर महराज साहब के भी लोग हैं। हम चाहते हैं कि अगर महराज साहब ज्यादा डेवलपमेंट करें, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। जहां तक हमारी कोशिश रहेगी हम उनको साथ देते रहेंगे। बाकी मैं फिलहाल आज की ग्राम सभा पर तो मैं ही बाइकाट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, यहाँ पर जल शक्ति का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होना चाहिए, आरएनबी का कोई ऑफिसर होना चाहिए, हेल्थ का होना चाहिए, तब हम ग्राम सभा में हिस्सा लेंगे, वरना हमें ग्राम सभा